दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों आपका आरएसी का पेपर था, मैं उम्मीद करता हूं आपका दोस्तों आरएसी का पेपर 100% अच्छा गया होगा। पर उनका अच्छा गया होगा जिन लोगों ने दोस्तों ऐप से और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पढ़ाए थे अभी 2014 सॉरी 24 एंड 25 में, वो क्वेश्चन पूरे के पूरे 100% दोस्तों दोनों मिला के 100% न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन थ्योरी का सारा आया हुआ था। तो आओ दोस्तों करते हैं रिव्यू। रिव्यू करने से पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको दोस्तों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए, हो गई छोटी सी इंफॉर्मेशन, करते हैं पेपर की बात। देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन वन का दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन वन का थ्योरी का क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहां से आपकी स्कोरिंग हो गई 100% मेरे हिसाब से। बात करते हैं सेक्शन बी से कि हमने क्या पढ़ाया और पेपर में क्या आया। इंपॉर्टेंट यही होता है पेपर के लिए कि जो पढ़ाया जाए वो आए और आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि रिवर्स कारनट साइकिल टीएस डायग्राम क्या होता है, प्रैक्टिकली बताना है हमें, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यहां से आपका देखो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों क्लियर। रिवर्स कारनट साइकिल मैं बोला था आपको पढ़ के जाना है, सीओपी क्या चीजें हैं, पीवीडी डायग्राम। तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया हुआ। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि बूट स्ट्रैप एंड रिड्यूस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ के जाना है, इसका दोनों को कंपेयर के साथ में। सेम क्वेश्चन देखो यहां पे दोस्तों आपका पूछा हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर किया था, देखो एयरक्राफ्ट एंड बूट, सेम क्वेश्चन है। यानी ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ अगर आप पढ़ के गए होंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ओके, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और जो ऐप में हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यूनिक सीरीज के साथ, उनका तो पेपर और भी अच्छा गया होगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी 100% सारे आए हुए थे। नेक्स्ट डिस्कस करना है कि सुपर हीटिंग एंड कूलिंग किस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है। रटना नहीं है, सारी चीजें डिटेल्स मैंने सब समझाई थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कंसिडर किया हुआ था कि विद द हेल्प ऑफ पीएच डायग्राम आपको बताना है सब कूलिंग ऑफ कंडेंसेट एंड सुपर हीटिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर। यानी आपके तीन क्वेश्चन तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट से ही आए हुए हैं। अभी मैं पूरे सिलेबस की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कि कह रहा है कि वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, यही कह रहा है, ठीक है। एंड कंसीडर केस ऑफ अमोनिया वाटर के लिए छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया। तो देखते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम सिस्टम देखो यहाँ पे भी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से मैंने आपको बताया था ये को प्रैक्टिकली वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड कंपेयर दोनों पढ़ के जाना है। यहां से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। एंड लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी बोला था कि दोनों पढ़ के जाना है। क्वेश्चन क्लियर आपको होना चाहिए, सारी चीजें आपके एग्जाम से आई हुई थी। ओके, देखो नेक्स्ट व्हाट आर द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, आपसे रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड पूछ रहा है यहाँ पे एंड कंपेयर कह रहा है कि करो, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम हमने कंसिडर किया था, इंपॉर्टेंट में ही पहली बात देखो क्या बताया था, रेफ्रिजरेशन से ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। यही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओके, यानी अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, 100% स्कोरिंग था दोस्तों, 100% स्कोरिंग। और यहां से आपको सिर्फ करने कितने थे, एनी 3 क्वेश्चन करने थे। और आपके क्वेश्चन कितने थे देखो, 1 2 3 4 5, बट 5 के 5 क्वेश्चन पूरे दोस्तों आए हुए हैं आपके, ठीक है। मैं अगर बात करूं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था ऐप में, बट सेम डिजिट का नहीं आया हुआ, सिर्फ एक सेक्शन रह जा रहा है, सिर्फ सेक्शन सी। अदरवाइज मैं बात करूं सारे सेक्शन की, तो देखते हैं अब क्या था रिजल्ट। देखो बेल कोलेमन साइकिल से ये आपको क्वेश्चन पूछा था एक बार, -3 डिग्री सेल्सियस 5 बार। सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, सेम दोस्तों, सेम सेम सेम। दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा, देखो क्या था, एक बार -3, ये आपका रेफ्रिजरेशन वर्किंग साइकिल से था। सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और सेम मैंने दोस्तों को पढ़ाया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड वर्किंग एक्सपेंड क्या होगा, सारी चीजें यहां से पूछी गई थी। क्वेश्चन बिल्कुल आपका इजी था। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, डिस्कस करते हैं क्या आया था हमारा क्वेश्चन पेपर में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की आ जाते हैं। क्या कह रहा था कि अब देखो यहाँ पे और में एक क्वेश्चन था, आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 100% स्कोरिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। ओके, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी यहां से भी अगर मैं बात करूं तो 100% आपकी स्कोरिंग हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 5 वाले पार्ट की। अब देखो यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी, ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपका टर्म पूछ रहा था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल से इंपॉर्टेंट में ही डिस्कस किया था। देखो सेम क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर डिस्कस हुआ था कि ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपको पढ़ के जाना है। 15 क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए थे, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 क्वेश्चन सेम आए थे, यानी 50% तो आपका दोस्तों यहीं से पेपर आया हुआ था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका सोल्यूशन वहां पे भी मैंने इसको बताया था, देखो सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था विथ अच्छे से आपको बताया था किस तरीके से आपको डायग्राम में देखना है, साइकोमेट्रिक चार्ट किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ तो आपकी सारी वैल्यू भी दी हुई थी पेपर में, तो आप अच्छा करना है आप। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर ये अलग सेक्शन में पूछा जाता, फिलहाल सेम सेक्शन में है, तो दो क्वेश्चन भी मैंने ये दोनों आपको पढ़ाए थे। देखो बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जियोथर्मल वेल का। सेम क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, सेम डिजिट है, टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं पेपर अगर आप पढ़ के जाते तो बिल्कुल इजी था, कुछ भी बाहर से नहीं आया था। जो हमने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। आपको दोस्तों मैं पेपर इसलिए रिव्यू करा रहा हूं कि मेरा जो टारगेट है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ें और एक एग्जाम में अच्छा कर पाए। अभी आपके कुछ जो पेपर है कैड भी आपका अभी पेपर बाकी है। इसके अलावा रोबोटिक्स है एंड टॉम है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। इसके अलावा ऐप आप दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो ये क्वेश्चन थ्योरी का था, ऑलरेडी ये पढ़ाया गया हुआ है डिटेल से। ठीक है, बट यहाँ से भी मैं क्वेश्चन अगर बात करूं और के भी, क्योंकि हर सेक्शन में आप एक क्वेश्चन करना है, बट मैं दो क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखो कैसे, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। ठीक है, ये भी आपको बताना था, टू मिक्सिंग के बारे में ये भी क्वेश्चन बताया था, और कुछ इसी में पूछ लिया कि डीवीटी डीवीटी ह्यूमिडिटी जस्टिफाई योर फाइंडिंग। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं साइकोमेट्रिक, देखो एक तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस आपको यहाँ से बताया गया था, और इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था ये आपके ये मिक्सिंग का केस, तो यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों मैंने ऐप में लगाई हुआ था, यानी यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा था जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखो आपको यहाँ भी पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट में भी बताया हूं मैं दोस्तों कि आपको पढ़ के जाना है। देख लो कहीं से क्वेश्चन कुछ आया बाहर, कुछ भी नहीं आया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि दोस्तों जो आपके एग्जाम से बाहर हो। देखो यहाँ पे पूछ रहा था आपको डिफरेंस बताना था वेपर कंप्रेशन में एंड वेपर एब्जॉर्प्शन में। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी देखो हमने डिस्कस किया था कि आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है, कंपेयर पढ़ के जाना है, कंपेयर पढ़ के जाना है। तो अब देखो आप खुद जज कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन की स्कोरिंग थी और हमने क्या पढ़ा और हम क्या करके आए हुए हैं। तो ये था दोस्तों पूरा आपका रिव्यू पेपर का आरएसी का। आशा करता हूं आगे के पेपर में आप समझ जाएंगे और अच्छा इस एग्जाम में कर पाएंगे। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।